और अल्मोड़ा बस हादसे में 9 घायलों का उपचार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा था, जिसमें से 3 घायल की हालत गंभीर थी, जिनको प्रशासन ने एम्स ऋषिकेश भिजवाया है। जिला प्रशासन ने हेली एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से गंभीर रूप से घायल एक यात्री को एम्स ऋषिकेश भिजवाया है। जो कल दुर्घटना हुई थी उसमें आज एक पेशेंट और रामनगर से यहाँ पर आए हैं, तो कुल 9 पेशेंट हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं। उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स में शुरू की है, वो यहाँ पर आई थी। एक पेशेंट को अभी ले गई हैं। अभी 2-3 पेशेंट और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ से ऋषिकेश एम्स भेजा जाए। रामनगर के पीपीपी मोड में चल रहे रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में कई घायल भर्ती हैं, जो बस हादसे के शिकार हुए थे। घायलों को सही उपचार नहीं मिलने पर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने राज्य सरकार से अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की है। एक्चुअली में ऐसा है कि सारे मरीज परेशान हैं, उनके घर वाले कल से परेशान ही हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे उचित सुविधा नहीं मिल रही है, चिकित्सा सुविधा, तो इसलिए सब परेशान है और सब कह रहे हैं कि हम अपने पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे। टोटल 34 आए थे वहाँ, 34 में से 8 तो ब्रॉड डेड थे, बाकी में से कल शाम तक 21 डिफर कर दिए थे। 5 हमारे वहाँ बचे थे रात में, जो उनकी कंडीशन स्टेबल थी। उसमें से एक का स्पाइनल इंजरी हो रही थी और पैर में फ्रैक्चर भी था, तो उसको आज मॉर्निंग में एयरलिफ्ट करा लें। अपन इस टाइम वर्तमान में अभी इस वक्त 4 पेशेंट है, चारों स्टेबल है, ठीक है, सुरक्षित। उत्तराखंड के मरचूला क्षेत्र में हुए बस हादसे में घायल मरीज ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत करके घटना की जानकारी दी है। वहीं हादसे में घायल मरीज ने हादसे की वजह बताई। उसने कहा कि ओवरलोडिंग और सड़क खराब होने की वजह से बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। पर एक्सीडेंट का रीजन वो नहीं था। एक्सीडेंट का रीजन था ओवरलोडिंग थी और स्पीड थी, और कुछ टेक्निकल फॉल्ट ऐसे आया कि ड्राइवर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। मानसिक तनाव में भी था। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में 36 लोगों की मौत के बाद अब सवालों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं और बस संचालक पर भी। क्षमता से अधिक यात्री बस में बैठाए गए थे तो प्रशासन बेखबर क्यों था? ओवर स्पीडिंग से हादसा हुआ तो इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? सवाल कई हैं और जांच जारी है। अल्मोड़ा में सोमवार की सुबह कई लोगों के लिए काल बनकर आई। 36 लोगों का सफर आखिरी सफर साबित हुआ और जो बच गए उनके लिए जिंदगी भर नहीं भूलने वाला जख्म। अल्मोड़ा में कूपी नाम की जगह पर यात्रियों से खचाखच भरी बस गहरी खाई में गिर गई और 36 यात्री काल के गाल में समा गए। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। इस भीषण हादसे ने जहां हर किसी को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं कई ऐसे सवाल कौंध रहे हैं जो प्रशासन की व्यवस्था और लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। हादसे की जांच तो जारी है, लेकिन ये हादसा जिन वजहों से हुआ उस पर सवाल उठ रहे हैं। बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। 42 सीटर बस में 63 लोग सफर कर रहे थे। कुछ लोग बस में खड़े भी थे। ओवरलोडिंग की वजह से खाई में गिरने की आशंका, ओवर स्पीडिंग भी बताई जा रही हादसे की वजह। पहाड़ों में कई बार बसों का रखरखाव ठीक नहीं। शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो 2 जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है। घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर बसों में लोगों को इस तरह ठूस कर ले जाया जाता है तो परिवहन विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर किसी रूट पर प्राइवेट टैक्सी चालक मनमानी वसूली करते हैं तो उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती?
उसके लिए पहले ही जो है निर्देश दिए जा चुके हैं, जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके सर मुआवजे की बात, देखिए उसके लिए पहले ही जो है निर्देश दिए जा चुके हैं, जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके सर मुआवजे की बात। हादसे की जांच को लेकर सीएम धामी ने आयुक्त कुमाऊं मंडल को आदेश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन मामले में सियासत भी शुरू हो गई। लोग इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनकी लेट लतीफ़ी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फ़ोन उठाया ना कॉल बैक किया। रामनगर में भी वो व्यवस्था नहीं थी जो होनी चाहिए थी। फिलहाल सरकार ने जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की है। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी असली वजह तो जांच में सामने आएगी, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को असमय खो दिया है, उनके जख्म शायद ही कभी भर पाए। टीम न्यूज़ स्टेट।